100 मीटर में भी दमखम के आप ही खड़ी हो जा बेटा। तू कहाँ जा रही है? खड़ी हो, नहीं खड़ी, भाग मत चल इधर ही। 100 मीटर में एकदम पूरी ताकत से, तो छोटी रेस है, पूरी ताकत एक बार झोंकनी होती है। और 300 मीटर रेस लंबी है, उसको जीतना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो 300 मीटर रेस में 3000 मीटर, 300 नहीं 3000 मीटर दौड़ में जो है 3 किलोमीटर दौड़ में कुमारी खुशबू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब जो है श्रीमती शशिकांता देवी उसको भी जो है माल्यार्पण करें। बेटा खुशबू बेटा आ जाइए बेटा, तू श्रीपाल पल्ली तक पहुंच जा। जो इसका फोटो आ जाए। शाबाश। अब कुमारी कंचन इधर खड़ी हो जा बेटा, तुम इधर आ जाओ बेटा, इधर ही खड़े हो जाओ। कुमारी कंचन ने जो है 3 प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऊंची कूद, चक्का फेंक और 100 मीटर दौड़, इसमें इसने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है सीनियर वर्ग में। सीनियर वर्ग, वो दोनों बच्चियां जो थी वो जूनियर वर्ग में थी, 17 वर्ष से कम आयु में। सीनियर वर्ग जो है 19 से जो है नीचे जो होते हैं वो सीनियर वर्ग में आते हैं। इसमें यह तीनों प्रतियोगिता में इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा फोटो लूं। सब जूनियर में ये कक्षा 9 की छात्रा है। सब जूनियर में चेहरा हटा दे। दौड़ में इसने भी जो है तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके लिए जोरदार तालियां। खुशी की बात है। अब जो है देखो सबसे अच्छा जिनका फोटो भी जो है अखबार में आया, आपके लिए गर्व होना चाहिए उस बच्चे पर। वो बच्चा जो है श्रीपाल है आपके यहाँ का, ये कक्षा 12 का छात्र है और इसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। और किस दौड़ में प्राप्त किया? जो 5000 मीटर की दौड़ होती है, इसके लिए बहुत ज्यादा सांस की रोकने की जरूरत होती है। हम किस प्रकार से दौड़ेंगे इसकी जरूरत होती है। 5000 मीटर दौड़ में श्रीपाल ने जो है सीनियर वर्ग में, बालक वर्ग में, क्योंकि 2 वर्ग होती है बालक और बालिका, तो सीनियर बालक वर्ग में इसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। आओ भाई श्रीपाल, वाह। इसको बोल किसके हाथ में ट्रॉफी देखिए इसको ये ट्रॉफी भी मिली है। मतलब अब इन बच्चे, क्योंकि इन बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो जब अच्छा काम करते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, हम घर में जो है कोई मतलब जो है वो होता है तो खुशी मनाते हैं, मतलब मीठा खिलाते हैं। तो इन बच्चों को भी जो है मीठा खिलाएंगी मतलब शशिकांता शर्मा। हाँ, इस बीच में बुलाओ माला कहाँ है? अरे वो कहाँ चली गई? देखिए हमारे विद्यालय के सुरेश कुमार जी दोनों दिन वहां पर रहे और जो है जहां भी अन्याय होता था उसके खिलाफ आवाज उठाई। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दिया, बच्चों को पूरी सतर्कता से ले गए, बच्चों को पूरी सतर्कता से लाए। लड़कियों की विशेष जिम्मेदारी होती है, उन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय किया और ट्रॉफी भी विद्यालय को मिली उनके हाथों से। सीओ साहब ने उनके लिए ट्रॉफी भी दी, क्योंकि हमारे जो प्रधानाचार्य हैं माननीय मनीराम जी, उनका जो है पैर में चोट लग गई थी, वो नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन दोनों का बहुत ही सराहनीय इसमें कार्य रहा है। सुरेश जी इधर आए, मैं उनको माल्यार्पण करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है।
और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीराम जी, ये भी जैसे किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा था, तुरंत गए और जाने के बाद वहां बात की और सही निर्णय जो है वहां पर हुआ सभी लोगों के द्वारा। बेटा आजा श्रीपाल, तू तो तेरा व्रत तो नहीं है, आ जाए। हाँ भाई, जब फोटो खींच लो। जिनका व्रत है बता चलो मैं रुकता है बेटा, हाथ में ले लेना बस के बाद। हाँ व्रत हो तो हाथ में ले लेना, बाकी आपको और चीज खिलवा देंगे। हाथ में, बस हाथ में लेकर मुंह के पास ले जाओ इसके लिए, ताकि एक फोटो खींच। इसको मुंह के पास ले जाओ बस। अभी का व्रत है, इसका भी व्रत है। अरे समझ चलो, चलिए। और जब मैं मासा को दे दूं, वाह हमें भी विशेष प्रसन्नता आज वो यूनिफॉर्म फुल में है, क्योंकि हमें पहनना नहीं पड़ रहा है। जब ताली बजा देगा देखिए, 2 मिनट बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों। मैडम आपका तो नहीं है सर, आप ये खाइए सर। अरे आपका भी व्रत था, टीवी पे वीडियो खींच लेना 2 मिनट। इधर से इधर सब वीडियो बना ले, सब तरफ की, उधर से बच्चों की बना लो। मेरी पूरी वो अरे उधर से खींचना, सामने से वीडियो बना ले, वीडियो बना ले सामने से। प्यारे बच्चों, और आपके लिए जो है ये प्रेरणा की बात है। सभी बच्चों के लिए ये गर्व की बात है। ये जो बच्चों ने भाग लिया, कितना कर सकते हैं हम, दूसरे लोगों से कितना आगे हैं कितना पीछे हैं, ये प्रतियोगिता का नियम होता है। जब हम प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते, हमारी अपनी क्षमता का पता नहीं चलता है, अपनी प्रतिभा का पता नहीं चलता है। तो प्रतिभा और क्षमता आपके अंदर कितनी है, उसी के आधार पर हमारा जो है स्थान निर्धारित होता है कि हम कौन से स्थान पर किस क्षेत्र में हैं। तो इसलिए हमें प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। और जब हम प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो हमारा जब स्थान आता है तो ये प्रसन्नता की बात है। जैसे हमारी बच्चियों का स्थान आया, पहला स्थान आया, ये वास्तव में विद्यालय की लिए गर्व की बात है, विद्यालय के लिए प्रसन्नता की बात है। दूसरी बात, खेल कूद से जो है कई हमारे अंदर जो है भावनाएं पैदा होती हैं, संस्कार पैदा होते हैं। पहली बात यह है कि हम जब वहां खेलते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होता है, और कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा भी गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है वो साधन है सभी प्रकार की साधना प्राप्त करने का। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं तभी हम पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, हम जो है खेती का काम अच्छा कर सकते हैं, व्यापार का काम अच्छा कर सकते हैं, हम धार्मिक काम अच्छा कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। और अगर हम जो है तो स्वस्थ रहने के लिए क्या है, खेल कूद जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा बच्चों जो है तुम खेलो, तुम फुटबॉल खेलो ताकि तुम जो है स्वस्थ रहो और जो है हर एक कार्य को अच्छे ढंग से कर सको। तो ये जो है खेल कूद में भाग लेना बहुत जरूरी होता है, अपने शरीर के विकास के लिए भी, साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो है आज जो है जैसे आप मिलिट्री में भाग लेना चाहते हैं, आप पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ हो। उसमें भी रेस करवाई जाएगी, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। जो बच्चे जाते हैं वो देखते हैं
की रेस करवाई जाती है, तो जो बच्चे पहले से भाग लिए हुए हैं उनका उसमें नंबर आता है। तो खेलकूद प्रतियोगिता में हमारी भाग लेना चाहिए। खेल जो हैं वो वास्तव में हमारे शरीर के लिए भी जरूरी हैं, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की नौकरियों में भी जो है आज जो है भाग व्यवसाय के रूप में बढ़ रहा है खेलकूद। हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बहुत अच्छी जो है अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं, क्योंकि पहचान आप देखते सचिन तेंदुलकर का नाम दुनिया में है, दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में सचिन। क्यों? क्योंकि वो जो है एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे क्रिकेट के। आपने जो है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का नाम सुना होगा, आज भी लोग जो है उनका नाम लेते हैं, अनेक स्टेडियम, उन्होंने एक पहचान बनाई। और हिटलर का अगर आपने नाम सुना हो तो हिटलर जो था वह भी उनसे प्रभावित रहता था। जब वो खेलते थे तो उससे कई बार उनकी स्टिक जो थी, जो स्टिक होती है, छड़ी जो होती है, वो उनकी चेक करवाई कि इसके अंदर कुछ चुंबक भरा था या क्या चीज ऐसी है जिससे कि ऐसी क्या चीज होती है इसके अंदर जिससे गेंद जब उनके पास पहुंच जाती है तो फिर गोल ही होता है। तो ये जो है उन्होंने अपनी पहचान, और पहचान बनाना बहुत बड़ा काम होता है व्यक्ति का। आपका अपने परिवार से नाम है, अपने पिताजी से नाम है, लेकिन अपनी पहचान आपकी क्या है? तो ये खेलकूद में आपको पहचान भी होती है। साथ साथ बहुत से हमारे लिए व्यक्तियों से जब हम वहाँ जाते हैं, अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों के बच्चे हमारे लिए मिलते हैं, उनके संस्कारों का हमारे लिए पता चलता है, उनकी प्रशिक्षण का हमारे लिए पता चलता है, अन्य बातों का, उनकी वेशभूषा का हमारे लिए पता चलता है, उनके खान पान का हमारे लिए पता चलता है। इससे क्या होता है? हमारा ज्ञान का संवर्धन होता है। तो खेलकूद प्रतियोगिता से हमारे लिए कई फायदे हैं, इसलिए हमारे लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं में जो है भाग लेना चाहिए। यही जो है उद्देश्य है कि हम जो हैं खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना शरीर भी स्वस्थ रखें, और हम जो है नौकरी के लिए भी जो है आगे चलकर हमारे विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। वो सर्टिफिकेट्स जो है अंक के रूप में हमारे जो है शामिल होंगे। जब हम किसी जो है कंपटीशन में जो है जाएंगे तो वहाँ पर हमारे अंक मिलेंगे कि अगर हमने जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसके इतने अंक, हमने प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसके इतने अंक, और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारे भाग लिया है तो उसके इतने अंक भी मिलते हैं। इस प्रकार से और पहचान बनती है हमारी, हमारा स्थान बनता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और पढ़ाई में भी हमारा मन लगता है। हम मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर जब स्वस्थ होता है तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है, हम अच्छे वो कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम स्वस्थ शरीर से होते हैं। इसलिए खेलकूद प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है उनके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वो बच्चे जो हैं उनको हम टिप्स भी बताएंगे। अभी उन्होंने भाग लिया, लेकिन अब जो है आगे चलकर वो प्रतियोगिता में कैसे और स्थान अच्छा प्राप्त करें, जो स्थान उन्हें यहाँ प्राप्त किया वही स्थान आगे चलकर प्राप्त करें, या उससे अगला स्थान प्राप्त करें। जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो प्रथम स्थान प्राप्त करें, जिसको तृतीय स्थान मिला है वो दूसरा स्थान कैसे प्राप्त। जैसे रेस लगाते हैं, लंबी रेस में चक्र होते हैं, एक चक्र नहीं, एक बाहरी चक्र होता है, उसके अंदर वाला चक्र, फिर उसके अंदर वाला चक्र, 3-4 उसके अंदर चक्र होते हैं। तो अगर आप बाहरी चक्र में दौड़ रहे हैं तो आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, आप अंदर वाले चक्र में दौड़ रहे हैं तो आपको कम दौड़ना पड़ेगा। और अगर आप जो स्पेस बना हुआ है उस स्पेस में भी बिल्कुल पास से दौड़ रहे हैं तो आपको कम दौड़ना पड़ेगा। फिर हमारे लिए कहाँ पर कितना दम लगाना, लंबी रेस में हमारे एकदम ज्यादा तेज नहीं दौड़ना है। कोई बच्चा दौड़ रहा है दौड़, लेकिन हमारे लिए अपनी स्पीड को बरकरार रखना है, और अंत में हमारे पूरा जोर लगाना है ताकि हमारा स्थान जो है प्रथम आए। इसी प्रकार जो छोटी रेस होती है उसमें शुरू में ही हमारी पूरी ताकत झोंकनी है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पान हमारा डाइट पर हमारे फोकस करना होगा। अभ्यास अभी से जो बच्चे जो इस प्रतियोगिता में है, ये जिले पर जाएंगे भी, तो इनको अभ्यास लगातार बनाए रखना है। अपना रोजाना अभ्यास करें, सुबह के लिए और शाम के लिए, और दूध पिएं, भोजन अच्छा खाएं ताकि इनके लिए एनर्जी मिले। एनर्जी भोजन से मिलेगी। साथ साथ जो है योगाभ्यास करें। तो ये जो है हम इनको आगे चलकर भी बताएंगे बहुत सी बातें, ताकि इनका स्थान जो है जिले में आए। सभी बच्चों के लिए जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य के लिए और सुरेश जी के लिए, प्रधानाचार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारे बच्चों के लिए शुभकामनाएं कि आप भी किसी ना किसी क्षेत्र में जो है विद्यालय का नाम रोशन करें,
अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे आ जाए। आप देखो ग्रुप आ रहा है पूरा बेटा, ये ग्रुप जो तुम पर बेटा सीधे आगे बेटा सही। सही है। बेटा यही फोटो जाएगा अखबार के लिए। दिखाना। ये फोटो ऐसे ले लो जो माँ सही नाम ओए लोग जा रहा हूँ ओए यार ओए ले लो भाई बाई गुलखान को कितना है बाबू कुछ लिख ले लिया। हाँ ओए चीज में दिए थे फोटो को तो भाई कितने किसी से तेरा अरे चलो बेटा क्लासों में आराम से।